तो इसकी अगर मैं व्यवहारिक पक्ष की बात उनसे जानना चाहूं कि ठीक है कि इसको यदि सरकारी स्तर पे इसको कराना है या क्रियान्वित कराना है तो क्या दृश्य बनेगा? विजय जी। धन्यवाद मिश्रा जी। तत्कालिक जैसे ही कैबिनेट में स्वीकृति हुई, आपने इस पर परिचर्चा की, निश्चित रूप से आपकी जागरूकता को मैं नमन करता हूं। बार बार ये बात आ रही है कि 51 से 67 तक के सभी चुनाव एक साथ होते थे। उस समय भारत की आबादी क्या थी? उस समय टीवी नहीं था, उस समय मोबाइल नहीं था। आज तो एक बैलेट पेपर में गड़बड़ी हुई या एक ईवीएम मशीन बिगड़ गई तो तुरंत मोबाइल में वो हो जाता है कि देखिए मशीन बिगड़ गया। व्यवहारिक रूप से इसलिए भी तकलीफ है कि हमको उतने ईवीएम मशीन की ज़रूरत है। हमारा मतदाता सूची हर चुनाव के पहले पुनरीक्षण होता है, हर साल पुनरीक्षण होता है। आज भी मैं दावा कर रहा हूं कि 30% लोगों का नाम या तो दिवंगत हो गए या वहां नहीं रहते, या दो दो जगह मतदाता सूची में नाम है, पंचायतों में भी, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरों में। मतदाता सूची विधानसभा का, पंचायत का, लोकसभा का व्यवहारिक रूप से बनाना बड़ा दिक्कत है। ईवीएम मशीन की उतनी व्यवस्था करना बहुत असंभव काम है। हम अभी भी देखते हैं कि इतने विकास होने के बाद लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय चुनाव तो ईवीएम मशीन से होते हैं, लेकिन पंचायतों के चुनाव आज भी बैलेट पेपर से होते हैं। और पंचायतों में बैलेट पेपर सबसे अधिक खतरा चुनाव को ही है। कई बार चुनाव दल को अपहरित करके कमरे में बंद करके मारपीट किया गया है, वहां सबसे ज्यादा लड़ाई और दबाव होता है। व्यावहारिक रूप से एक नेशन एक इलेक्शन उतना ही तकलीफदायक है जितना हम कर्मचारी नेता के रूप में बोलते हैं कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन पेंशन और वन वेतन क्यों नहीं होना चाहिए। आज केंद्र और राज्य के जो वेतन में विरोध है, आज देखिए 27 तारीख को पूरे प्रदेश में आंदोलन होने वाले। महंगाई भत्ता बराबरी से मिल नहीं रहा है, केंद्र और राज्य के कर्मचारियों को अलग अलग मिल रहा है, जब बाजार एक, महंगाई एक। नियमितीकरण के लिए लोग आंदोलन करते हैं। मेरा कहने का मतलब, प्रधानमंत्री जैसा वोट की राजनीति राम मंदिर के लिए किए, बिना मुहूर्त के उन्होंने उद्घाटन करा लिया, रामनवमी के दिन कराने के बजाय 22 तारीख को करा लिए, वो गलत था। आज देखिए ये जो मुद्दा आ रहा है, इसमें लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या हो रही। विपक्षी दल यदि इसका विरोध कर रहे हैं तो विपक्षी दल भी अनुभवी लोग हैं, उनसे पूछना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। मैं तो राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि ये जो कैबिनेट में भी पारित हुआ है प्रस्ताव, इसको बिल्कुल नामंजूर करें, उसको वापस करें, उसका परीक्षण हो और पूरे देश में हर राजनीतिक दल का निष्पक्ष रूप से खुला बहस होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए कि ये हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए कितना सा। अमेरिका में होता है 1 महीने तक, अभी देखिए कई देशों में है, आप वोट दीजिए 1 महीने तक आराम से वोट दीजिए, आपकी जब मर्जी आए तब वोट दीजिए, तब हो सकता है। जैसे भी कई विचार ये आ रहे हैं कि भाई ईवीएम मशीन में हो रहा है तो अपन व्हाट्सएप से, अपने मोबाइल से हम वोट डाल लें। कितने लोग सक्षम हैं आज भारत में जो मोबाइल से वोट डाल सकते हैं? तो आज के भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में होगा तो हमारी नक्सली समस्या है, जम्मू कश्मीर में होगा तो वहां आतंकवाद और 370 की बात है, उत्तर प्रदेश का यदि चुनाव है तो वहां राम मंदिर और जन्मभूमि का विवाद है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं, अलग अलग विचार। तो लोकतंत्र में केंद्र का, सरकार का अलग विचार हो सकता है, उसके मुद्दे अलग हो सकते हैं, राज्यों में अलग हो सकते हैं। साहब पार्षद का नगरीय निकाय चुनाव में नाली का, बिजली का, गंदगी का, सफाई का हो सकता है और राज्य स्तर पर रोड बनाने की बात हो सकती है। तो मांगे अनेक, विचार अलग, सब कुछ अलग है, तो फिर एक साथ चुनाव भारत में अव्यवहारिक है।